कारण मात्र एक है कि किसान को भूमि का मालिकाना हक नहीं है। वो सिर्फ जोत करता है, वो सिर्फ किसानी करता है, वो सिर्फ काश्त करता है, और काश्त करता है तो काश्तकार है। और अब जो काश्तकार भी नहीं है, काश्त वो करता जरूर है लेकिन जमीन के ऊपर वो कब्जेदार है। उसका सिर्फ इसलिए हो रहा है कि किसानों को अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं है, किस प्रकार से संविधान ने उनको लैंडलॉर्ड बनाया था, भूधारक बनाया था, और आज वो किस तरीके से वापस कब्जेदार और काश्तकार बनकर के रह गए हैं। इसी वजह से आज उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, सड़कों पर लड़ना पड़ रहा है। ना किसी प्रकार का कोई दिल्ली घेरने की जरूरत है, ना किसी प्रकार से कोई भी आपको ट्रैक्टर रैली या खो करने की जरूरत है, ना ही किसी प्रकार, सिर्फ और सिर्फ अपने मत के प्रति जागृत होना है, अपने वोट के प्रति जागृत होना है, और वोट उसे देना है जो उसमें आप अपने वोट का सही उपयोग करके इनको सबक सिखा सकते हैं जो आपके अधिकारों पर आघात कर रहे हैं। जय संविधान करते हैं। हमारे किसानों का क्या हाल है, किसान के खेत में जब फसल पैदा होती है तो चाहे वो कोई भी फसल हो, और मैं एग्जांपल देता हूं कि मूंग की दाल बाजार में 100 रुपए किलो बिकती है और मंडी में मूंग 50 रुपए किलो बिकता है। ये अंतर है मालिक ना होने का और मालिक होने का। जो मालिक हैं वे 100 रुपए किलो दाल बेच रहे हैं, और जो मालिक नहीं है, किसान है, सिर्फ काश्तकार है और कब्जेदार है, वो सिर्फ और सो अपना मूंग जो है 50 रुपए किलो बेच रहा है। टमाटर की खेती होती है, प्याज की खेती होती है, लहसुन की खेती होती है। जब लहसुन पककर किसान के खेत में होता है तो वो 54-58 के भाव बिकता है, 1 रुपए में 2 किलो के भाव बिकता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति बनती है कि लोग सड़कों पर फेंक के चले जाते हैं क्योंकि उसकी कीमत उसको नहीं मिलती। लेकिन साथियों, जब वो मंडी में चला जाता है, जब वो व्यापारियों के हाथ में चला जाता है, जब वो कोल्ड स्टोरेज में जमा हो जाता है और जमाखोरी का शिकार हो जाता है, तो उसके बाद में जब मार्केट में उसकी कमी आती है तो 200 रुपए, 2 रुपए किलो वाला या 1.5 रुपए किलो वाला टमाटर 200 रुपए किलो बिकता है। जो लहसुन 5 रुपए 10 रुपए किसान निकलता है वो 3 से 4 रुपए बिकना शुरू हो जाता है। जो प्याज किसान के वहां से 50 पैसे के भाव से निकलता है वो चल करके 125-150 रुपए हो जाता है। ये जो अंतर है ये सिर्फ एक वजह से है, और उसका कारण मात्र एक है कि किसान को भूमि का मालिकाना हक नहीं है। वो सिर्फ जोत करता है, वो सिर्फ किसानी करता है, वो सिर्फ काश्त करता है, और काश्त करता है तो काश्तकार है। और अब जो काश्तकार भी नहीं है, काश्त वो करता जरूर है लेकिन जमीन के ऊपर वो कब्जेदार है, उसका कब्जा कभी भी हटाया जा सकता है। तो इसलिए साथियों, हमारी इस किसान के प्रति जो भी जानकारी है, किसानों को किस प्रकार से अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्यों ये मुट्ठी भर लोग किसानों को इतने बड़े वर्ग को दबा देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को 2 पार्ट में बांट रखा है। एक तो राजनीतिक पार्ट है जिसमें हमारे लोगों के सैकड़ों टुकड़े हो चुके हैं, कोई बीजेपी में है तो कोई कांग्रेस में है। आज हम देख रहे हैं कि किसान जब सड़कों पर है तो बीजेपी से जुड़े हुए हमारे लोग, हमारे किसान वर्ग के लोग, हमारे ही भाई जो है वो उन किसानों का विरोध कर रहे हैं, या उन्हें खालिस्तानी बता रहे हैं, या उन्हें उग्रवादी बता रहे हैं, उपद्रवी बता रहे हैं। इस प्रकार के नाम दे करके वो कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हमारे जो असली दुश्मन हैं उन्होंने हमें राजनीतिक पार्टियों में विभाजित कर रखा है। जो पार्टी सत्ता में होती है, जिसके समर्थक होते हैं, वो पार्टी चाहे कितना भी गलत काम करे लेकिन उसके बावजूद भी उसके समर्थक उसकी सराहना करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। चाहे वो कितने ही बड़े सत्यानाश का काम क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो उसके भाइयों के अधिकारों को खत्म करके उन्हें मिट्टी में क्यों न मिला रहा हो, लेकिन उसे तो वो अच्छा ही लगेगा। वो तो कहेगा कि ये बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। ये लोग उपद्रवी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग घुसपैठिए हैं, ये दिल्ली में घुसना चाह रहे हैं। इस प्रकार से किसानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि किसानों को अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं है, किस प्रकार से संविधान ने उनको लैंडलॉर्ड बनाया था, भूधारक बनाया था, और आज वो किस तरीके से वापस कब्जेदार और काश्तकार बनकर के रह गए हैं। इसी वजह से आज उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, सड़कों पर लड़ना पड़ रहा है, और न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारा पहले जो हमने किसान आंदोलन में
संवैधानिक आंदोलन बनाने का बीड़ा उठाया था और किसान आंदोलन को संवैधानिक आंदोलन की तरफ हमने डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से सरकार को डर लगा कि अगर ये संविधान की तरफ बढ़ेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये सारे किसान संविधान समर्थक हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने आनंद फानंद में 3 काले कानून जो बनाए थे उन्हें वापस लिया, यानी कुछ समय के लिए उसके ऊपर रोकथाम लगाई। उसके बाद में जब हम लोगों ने किसान संसद चलाई, किसान संसद के अंदर लोगों को पता चला, 2 बार किसान संसद हमने हमारे साथियों के साथ में मिलकर के चलाई, किसान नेताओं से स्वीकृति लेकर के चलाई और उसकी वजह से लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार क्या है। उसके बाद में पिछले वर्ष 2023 में फरवरी में हम लोगों ने 33 जिलों का राजस्थान के अंदर एक अभियान चलाया और वो किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार यात्रा के नाम से चला। उसके तहत हमने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया। इस बार हम लोगों ने ये मताधिकार जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये इसलिए किया है कि आप लोगों को ना तो कोई हुड़दंग करने की जरूरत है, ना किसी प्रकार का कोई दिल्ली घेरने की जरूरत है, ना किसी प्रकार से कोई भी आपको ट्रैक्टर रैली या वो करने की जरूरत है, ना ही किसी प्रकार, सिर्फ और सिर्फ अपने मत के प्रति जागृत होना है, अपने वोट के प्रति जागृत होना है और वोट उसे देना है जो हमारे हितों की रक्षा कर सके। बस इतना सा ही काम करना है। आपको किसी भी प्रकार का कोई, ना तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, ना को प्रशासन को, ना को पुलिस को, ना किसी प्रकार को विरोध में खड़ा नहीं करना है। जब आपको लोकसभा चुनाव में मौका मिले उस समय आप अपने वोट का सही उपयोग करके इनको सबक सिखा सकते हैं जो आपके अधिकारों पर आघात कर रहे हैं, जो आपके अधिकारों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं। उन लोगों को सबक सिखाने का मात्र एक तरीका, वो आसान तरीका, बिना खून बहाए, बिना किसी प्रकार का बवाल या हुड़दंग किए हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ अपने मत का सही उपयोग करके। अब मत का सही उपयोग आप करना चाहते हैं मगर आप कर नहीं सकते। कई लोग कर लेते हैं, कई लोग नहीं भी कर पाते। तो मत का सही उपयोग जो कैसे होगा, आप मत अगर उनके विरोध में भी दे रहे हो तो मत उनके पक्ष में जा रहा है। शायद इसीलिए वो पूरे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, यानी कि 400 सीटों पर वो दावेदारी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि 400 सीट हम जीतेंगे। भला किस आधार पे कह रहे हैं? हम जानना चाहते हैं किस आधार पे कह रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, उसका उद्घाटन कर दिया, अगर वो कह रहे हैं कि हमने हिंदू राष्ट्र भी लगभग बना दिया और हिंदुस्तान बना दिया, अगर वो कह रहे हैं कि हमने इस देश से मुसलमानों को दबा दिया, अगर वो कह रहे हैं हमने इस देश के क्रिश्चियंस को, बौद्धों को, जैनों को, सबको दबा दिया, अगर वो कहते हैं कि हमने हिंदुत्व को प्रस्तावित कर दिया और पूरे के पूरे हिंदू 100% हमें वोट देंगे, इस आधार पे अगर आप कह रहे हो और आपको पूरा का पूरा यकीन है कि 400 सीटें हम जीत रहे हैं, तो मैं उन लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार ईवीएम हटा करके आप अपने भरोसे पर कायम रहो। आपकी जनता आपके साथ में रहेगी, 400 से ज्यादा सीटें आपको दिलाएगी, यह आपको पूरा का पूरा विश्वास है। तो फिर ईवीएम का सहारा लेना बंद करो। ईवीएम क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें वोट कोई देने वाला नहीं है। किसान से लेकर के ड्राइवर तक, मजदूर से लेकर के कर्मचारी तक, युवाओं से लेकर के स्टूडेंट्स तक, सारे लोग जब सड़कों पर है तो 400 सीट में वोट देने वाले कौन है? ये पता है उन्हें कि हम ईवीएम के माध्यम से वोट लेंगे और 400 सीट निर्धारित करके उसे जीत लेंगे। ये तयशुदा प्रोग्राम है। इसलिए हमारे किसान भाइयों से भी मैं इस मुद्दे पर ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप इस देश का मालिक बनना चाहें, कृषि भूमि का मालिक बनने का मतलब है आप इस देश के मालिक, आपको देश का मालिक बनना है, आपको सत्ता पर काबिज होना है, आपको खेत में हल चलाने के साथ साथ संविधान में कलम चलानी है, तो फिर आप लोगों को इस संविधानिक अधिकार का पक्ष लेना पड़ेगा। संविधान के अधिकार को पक्ष को लेते हुए आपको आने वाले इलेक्शन के अंदर ईवीएम मशीन का विरोध करना होगा। जितनी ताकत आप दिल्ली की सड़कों पर झोंक रहे हैं, जितनी ताकत आप लोग उस लोग क्या कह सकते हैं बदमाशों के या फिर जमीन बिके हुए लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतना धन अगर आप ईवीएम को बैन करवाने में लगाएंगे या ईवीएम बैन करने वाले जितने भी संगठन हैं
सामाजिक संगठन है, उन संगठनों का अगर आप साथ सहयोग करेंगे तो मुझे पता है निश्चित तौर पे हम अपने इस एजेंडे में सफल होंगे और हम इन नकारा और स्वार्थी लोगों को, हमारे देश के गद्दारों को, दुश्मनों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसके लिए हमने पहला कदम उठाना होगा और वो कदम होगा हमारा ईवीएम मशीन को हटाने का। दूसरा हमारा मुद्दा होगा कि इस बार जिन लोगों ने 70 सालों में 75 सालों में इस देश को बर्बाद किया है, वो नाम भले कांग्रेस और बीजेपी का हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऊपर एक वर्ग विशेष का कब्जा है, नियंत्रण है, और वो वर्ग विशेष कभी भी इस देश के मूल निवासी बहुसंख्यक समाज का हित नहीं चाहता। वो उसे हमेशा दबा करके, कुचल करके, गुलाम बनाकर रखना चाहता है, जिसमें किसान वर्ग भी आता है, मजदूर भी आता है और आम नागरिक आता है। इसलिए साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको यही अवगत करवाना चाह रहा था और ये मैंने करवाया कि आप लोगों को अगर लोकतंत्र को बचाना है, अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाना है और अपने बच्चों को और अपने आने वाली नस्लों को बचाना है, तो आप हमारे साथ में खड़े होकर के इस आंदोलन में, इस मुहिम के अंदर जो लोग ईवीएम बैन करवाने में लगे हैं, उनका साथ सहयोग आप तन मन धन से करें। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ में मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे जो चैनल हैं उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करेंगे। और उसका जो है, मुझे तो नहीं आता कि क्या दबाना होता है, बेल आइकन दबाना होता है, घंटी दबाना होता है, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो इस चैनल को और हमारे वीडियो को ज्यादा प्रमोट करने के लिए आप लोग अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में, ताकत के साथ में काम करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और हमारा मताधिकार जागरूकता अभियान जो चल रहा है, उसे आप अपना अधिकार समझ करके या फिर अपना अभियान समझ करके, क्योंकि ये मेरा अकेले का अभियान नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो बहुत कुछ बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूं। मगर साथियों, मुझे चिंता है कि आने वाला भविष्य अच्छा नहीं है, तो वर्तमान में हम अच्छा जी करके देखा करेंगे। इसलिए आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इस अभियान में आगे से बढ़ चढ़ करके भाग लें और इसको आगे बढ़ाने का काम करें। इसी के साथ में सभी को जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद। जागो मूल निवासी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।